गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। मैं राकेश कुमार गुप्ता बलिया से आज आपको क्रिमिनोलॉजी के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट केस है रेणुका बाई उर्फ रिंकू तथा अन्य वर्सेज महाराष्ट्र राज्य के तथ्यों से बात इसमें कहा गया है। अभियुक्त अपनी बहन देवकी तथा मां अंजना बाई और पति किरण शिंदे के साथ मिलकर पुणे में भीड़ भाड़ वाली जगहों से महिलाओं के गले की सोने की चेन झपटकर उन्हें बेचने का अपराध योजनाबद्ध तरीके से करती थी। एक बार जब वह चेन झपटते हुए पकड़ी गई तो उसने जोर जोर से चिल्लाकर लोगों की भीड़ इकट्ठे करके अपने इस आधार पर निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हुए कहा कि इस छोटे बच्चे, उसका 4 वर्ष का बेटा उसके साथ था, के साथ कोई महिला यह अपराध कैसे कर सकती थी। लोगों को उसकी दलील पर विश्वास हो गया और वह चालाकी से पकड़ी जाने से बच निकलने में सफल हुई। इस घटना से उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि क्यों न यह अपराध करते समय किसी छोटे बच्चों को अपने साथ रखा जाए ताकि पकड़े जाने की स्थिति में वह बच्चा साथ होने के आधार पर अपनी सफाई देना आसान हो। अपनी इस योजना के कार्यान्वित करने के लिए उसने अपने पति के माध्यम से 5 वर्ष तक छोटे बच्चों तथा का अपहरण करवा के उन्हें इस काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया और लगभग 6 वर्ष तक वह अपने पति, बहन और मां के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से अपराध करती रही और इस तरह उसने पर्याप्त धन कमाया। वह जिस बच्चे का अपहरण करवा कर अपराध करते समय अपने साथ रखती थी वह बच्चा 5 वर्ष का हो जाने पर पति द्वारा उसकी हत्या करवा देती थी तथा इसकी दूसरी बच्चे का अपहरण करवाती थी। इस प्रकार 1990 से 1996 तक उसने 13 बच्चों का अपहरण करके पति से उनका हत्या करवा दी। इस गिरोह के पकड़े जाने पर अभियुक्ता का पति सरकारी गवाह बन गया, जबकि अभियुक्ता रिंकू तथा उसकी बहन देवकी को सत्र न्यायालय ने अपहरण और हत्याओं के लिए मृत्युदंड की सजा सुनाई, जिसकी पुष्टि बंबई उच्च न्यायालय द्वारा की गई और विचारण के दौरान अभियुक्त की मां अंजना बाई का देहांत हो जाने के कारण उसके विरुद्ध कार्यवाही त्याग दी गई और इस निर्णय के विरुद्ध अपील को खारिज करते हुए उच्चतम न्यायालय ने अभिकृत किया कि अभिलाषित तथा योजनाबद्ध तरीके से किए जाने जघन्य अपराधों को ध्यान में रखते हुए उनके सुधार की कोई संभावना नहीं थी। इसलिए केवल इस आधार पर कि वह स्त्री है उनके साथ उदारता बरतते हुए मृत्युदंड को स्थगित करना न्यायिक सिद्धांत के विपरीत होगा। अतः इनके लिए मृत्युदंड ही उचित दंड होगा और अपील खारिज करने योग्य होगा। प्रायः देखा गया है कि कुछ स्त्रियों को गर्भावस्था चौम्या मंद का विकार हो जाता था, जिसके प्रभाव में आकर वस्तुओं को चोरी करती थी और उन्हें छिपा कर रखती थी। उनके लिए इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना कठिन होता है, भले इस कृत्य को करने की उसकी इच्छा न हो या चोरी की वस्तुओं का उन्हें कोई वास्तविक उपयोग न हो। ठीक है। जय भारत, जय संविधान।